थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी, इतने अद्भुत चराष्टकम श्रवण करवाने के लिए। अब हम आप ही से निवेदन करते हैं कि आप हमें श्रीमद् भगवत गीता पुरुषोत्तम योग जो चैप्टर है उसके अंतिम श्लोकों का आज हमें आप अध्ययन करवाइए। और ये वाला जो पूरा अध्याय है इसको आज समर्पित कीजिए, इसको आज संपूर्ण करवा दीजिए। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग चैप्टर नंबर 15। सागर प्रभु जी। हाँ जी, मंगलाचरण आप कर लीजिए सागर प्रभु, मंगलाचरण आप करो। आप आज हम थोड़ा आपका मंगलाचरण श्रवण करते हैं। मैं और यशु जी बैठ करके हम थोड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और अम, हम आज आपके मंगलाचरण का श्रवण करेंगे। आप चाहते हो कि कोई और करे? अनुभव प्रभु कर लेंगे, आज अनुभव प्रभु है। अनुभव प्रभु आप करेंगे मंगलाचरण? अरे वो यशु जी क्लास भी कर रहे हैं आपके लिए। जय। तो अनुभव प्रभु जी मंगलाचरण करेंगे, फिर उसके बाद सागर प्रभु जी आज के सत्र में हमें प्रवेश करवाएंगे। भगवत गीता चैप्टर नंबर 15। आज हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग को। यस अनुभव प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तमरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गौब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देवयत्र यद्गुरुर्गुरुमंजरी। श्री राधा रमण लाल की जय। शेरवंश प्रभु जी, मैं यहीं पे हूँ। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने मेरा थोड़ा सा बाहर कम किया और मंगलाचरण आज इतना सुंदर आपने हमको श्रवण करवाया। मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ आज के सत्र में प्रवेश करने के लिए। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक संख्या 17 और श्लोक संख्या 18 का हमने श्रवण किया। श्लोक संख्या 17 और 18 में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में
इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में प्रतिष्ठित और स्थापित चर तथा अचर या क्षर तथा अक्षर, च्युत तथा अच्युत जीवों का वर्णन किया। इन दोनों में भेद क्या है उसका भगवान ने हमें अवलोकन कराया कि च्युत जीव जो होते हैं वो 6 परिवर्तनों से उसके उनके भौतिक शरीर को गुजरना पड़ता है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। परंतु अच्युत जो कि आध्यात्मिक जगत में जो जीव निवास कर रहे हैं उनका जो शरीर है वो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, वो एक समान रहता है। इसके बावजूद भी इन दोनों में क्या भेद भगवान ने बताया, कल हमने वो श्रवण किया। और जीव एकल इकाई होने के बावजूद भी, व्यष्टि होने के बावजूद भी किस प्रकार से विलग है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से, भगवान परम परमात्मा से। वो भगवान ने हमें भेद बताया कि एक जीव की जब हम शक्तियों की तुलना भगवान श्री कृष्ण से, उनसे तो कर ही नहीं सकते वैसे पर लेकिन यहाँ पे जो भगवत गीता में वर्णन किया वो परम परमात्मा की बात की गई। उनसे जब हम अपनी शक्तियों का अब वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वही एक मेजर डिफरेंस है जहाँ पे जीव और जीवों के नियंता यानी कि परमात्मा का भेद बताया गया कि इन दोनों में क्या भेद है। साथ ही साथ ये सोचना भी पाप है, ये सोचना भी गलत है। भगवान ने कहा ये सोचना भी गलत है कि जीव समानता कर सकता है परमात्मा की। जीव दास है और परमात्मा जो है नियंता है, उनके समान किसी भी अवस्थिति में, किसी भी स्थिति में जीव उनकी समानता नहीं कर सकता। तो 2 प्रकार के जीव, च्युत तथा अच्युत, इनका हमने श्रवण किया। इन दोनों में भेद क्या है वो हमने श्रवण किया। इन दोनों की स्थिति क्या है वो हमने श्रवण करी। और जीव जीव एकल होते हुए भी, जीव सिंगल होते हुए भी किस प्रकार से भिन्न है परम परमात्मा से, ये हमने कल के 2 श्लोकों में श्रवण किया भगवान के श्रीमुख से। आइए उसके अगले भाग में अंतिम के 2 श्लोक, श्लोक संख्या 19 एंड श्लोक संख्या 20, ये 2 श्लोक आज हम पूर्ण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का जिस प्रकार से हमने श्रवण किया, पठन किया, उन्हीं की सामर्थ्य से है। वैसे तो उन्हीं के सामर्थ्य के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो हम भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए निवेदन करते हैं कि आपने जो इतनी करुणा कृपा करके अध्याय 15 के माध्यम से जो पुरुषोत्तम योग हमें समझाया, जो आपकी महिमा का श्रवण हमें कराया, आपने भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं हमें दी, उन शिक्षाओं को और आपकी आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पालन कर पाए, ऐसा प्रभु से हम सामर्थ्य मांगे जो कि हमें उन्हीं की प्राप्ति की ओर अग्रसर करेगा। और मैं चाहूंगा कि आज इन 2 श्लोकों को करने के पश्चात यदि समय रहा तो हम एक शॉर्ट एक गो थ्रू कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे दोबारा से इन सभी श्लोकों की, सिर्फ मीनिंग में। श्लोकों को हम पठन नहीं करेंगे, सिर्फ हम मीनिंग को दोहरा लेंगे जिससे कि हमें एक बार रिकैप हो जाए पूरा का पूरा चैप्टर। तो अंतिम के 5 या 10 मिनट में हम ये करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के अंतिम के 2 श्लोकों को हम श्रवण करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मैं आशा करता हूँ आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। ये श्लोक संख्या 18 थी जो कि कल हमने श्रवण किया, इसका मैंने आपको रिकैप दे ही दिया है। तो आइए हम अगले वाले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक संख्या 19। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अनुवाद: जो मुझे भगवान के रूप में बिना किसी संदेह के जानता है वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का तात्पर्य है, वो आपने ये बात बड़ी कई संतों के मुख कमल से भी श्रवण की होगी और हम अपने अपने मेंटर्स के जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको भी श्रवण करते हैं, तो उनमें यही बात पाई जाती है कि जो भगवान को जान गया वो भगवान के समान हो गया। जानत तुम्हें हो जाई,
मतलब भगवान को वैसे तो कोई पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकता, परंतु जान कौन सकता है? जिसको भगवान जनाना चाहे। मतलब यदि भगवान चाहे कि अमुक जीव मुझे जानेगा, तो ही वो व्यक्ति भगवान को संपूर्ण रूप से जान सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं। और जब वो जान जाएगा भगवान कौन है, तो वो खुद ही भगवान के समान हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। भगवान जब किसी जीव को अपनाते हैं तो वो विलग नहीं रहने देते अपने आप से, वो अपने जैसा ही स्वरूप उसे प्रदान कर देते हैं। तो जिस प्रकार भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं, सब चीजों में हैं, सब कण कण में हैं, सबके साथ हैं, सब समय में हैं, यानी कि सर्वज्ञ हैं। तो जब जीव भगवान को बिना किसी संदेह के, बिना एक सिंगल डाउट के समझ लेता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की महिमा क्या है, तो वो स्वयं भी सर्वज्ञ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं होगा, कर्ता भोक्ता भाव का क्षय हो चुका होगा, क्योंकि ना वो अपने आप को कर्ता मानता होगा, ना भोक्ता मानता होगा। तो जब भौतिक जितनी भी सृष्टि के गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, जब वो उनसे परे ही हो गया, सत्व गुण को भी पार करके शुद्ध सत्व गुण की तरफ अग्रसर हो गया भगवान की करुणा कृपा से, तो फिर वो सर्वज्ञ भाव में ही स्थापित होगा। अतः वह मेरे प्रति पूर्ण भक्तिमय लीन रहता है। हे भरत पुत्र। तो मुझे आप 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आज अपनी डिस्प्ले को थोड़ा सा टाइम चेंज करना भूल गया, क्योंकि ये बार बार स्क्रीन ऑफ हो रही है, तो मैं उसको एक बार सेट कर लूं, फिर मैं पुनः लौटता हूँ इसी श्लोक पे। श्री राधा रमन लाल की जय। तो जो मुझे भगवान के रूप में बिना किसी संदेह के जानता है, वह सर्वज्ञ है, अतः वह मेरे प्रति पूर्ण भक्तिमय लीन रहता है। हे भरत पुत्र। अब इसके तात्पर्य में भगवत गीता एज इट इज क्या कहती है, वो हम श्रवण करते हैं। जीवात्माओं और परम सत्य की संरचनात्मक स्थिति के बारे में अनेक दार्शनिक मत हैं। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल। जीव और परम भगवान, परम सत्य, इन दोनों की जो रचना है उसके बारे में अनेक अनेक हमें अनेक अनेक कोट्स मिलते हैं और अनेक अनेक ओपिनियंस भी मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट संतों के माध्यम से, या फिर ये कहें कि जिनको जिनको थोड़ा सा ज्ञान है भगवत गीता का, तो उनके मुख कमल से जब हम सुनते हैं तो थोड़ा भिन्न भिन्न उसमें दर्शन हमें प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वही वास्तव में सर्वज्ञ है। ये तो क्लियर है कि जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि सभी जीवों के नियंता के रूप में स्वीकार करता है, उनको मानता है, उनको जानता है, वही वास्तव में सर्वज्ञ है। अपूर्ण ज्ञाता मीन्स शॉर्ट नॉलेज जिसके पास है, जिसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो अपूर्ण ज्ञाता केवल परम सत्य के बारे में चिंतन करता रहता है। वो सिर्फ चिंतन करता है, जैसे कि हम उस स्थिति में अभी, हमें पूर्ण ज्ञान थोड़ी हुआ है, पर लेकिन थोड़ा बहुत गुरु कृपा से, श्री भगवान की कृपा से ही जो थोड़ा बहुत ज्ञान हो पाया, उसकी कृपा से हम भगवान के प्रति चिंतित तो हैं, भगवान का चिंतन तो करते हैं, इसमें वही लिखा है। अपूर्ण ज्ञाता, यहाँ पे अपूर्ण ज्ञाता वर्ड यूज किया गया, मतलब उसे थोड़ा ज्ञान है। तो जिसे थोड़ा ज्ञान है वो केवल परम सत्य के बारे में चिंतन करता है, परंतु पूर्ण ज्ञाता जो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान है, वो पूर्ण ज्ञाता है। तो पूर्ण ज्ञाता अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ किए बिना सीधे कृष्ण चेतना यानी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो एक चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक भी है, उसमें आता है, ये श्लोक मैं बहुत मतलब हृदय से लगाता हूँ और बार बार मैं इसको दोहराता हूँ कि शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीतिवद वस्ति स्थले। तो ये जो गुण है ना, ये जिसके अंदर इन गुणों का अंकुरण हो जाता है, जिस जीव के अंदर इन गुणों का पदार्पण या प्रादुर्भाव कह लो या अपीयरेंस हो जाता है, उस व्यक्ति की जो भक्ति है वो इतनी तीव्र गति से बढ़ती है जिससे कि वो परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सके। तो इस श्लोक में एक सबसे बड़ा लक्षण जो कि पहले ही बताया
क्षांतिर अव्यर्थ अव्यर्थ कालत्वम, मतलब यदि उसे एक सेकंड भी भगवान के चिंतन के सिवा कुछ स्मरण में आ जाए, जो व्यक्ति जो जीव भगवान के प्रति एक एक सेकंड चिंतन में गंवाता है, उनके प्रति समर्पित भाव से रहता है, यदि वो एक सेकंड के लिए भी भगवान का विस्मरण उसे हो भी जाए, भूल से, वैसे तो होगा ही नहीं, लेकिन यदि भूल से हो भी जाए तो उसे इतना विरह प्राप्त होता है, इतना विरह, उसे पीड़ा होती है हृदय में कि ये क्या हुआ मेरे से, कितनी बड़ी गलती हो गई, एक सेकंड के लिए मैं भगवान को भूल गया, उस एक सेकंड में मेरी मृत्यु हो जाती तो ये पूर्ण ज्ञाता ही इस भाव को प्रगाढ़ करने और इस भाव को धारण करने की क्षमता रख सकता है। आप करके देखो, एक सेकंड के लिए भी चिंतन नहीं हटना चाहिए 24 घंटे में। मतलब बड़ा असंभव सा लगता है कि प्रभु जी हम जितना भी कोशिश कर ले, मतलब एक सेकंड के लिए तो कहीं ना कहीं मन जा ही सकता है ना, घर में, कारोबार में, व्यवसाय में, ड्यूटी, जॉब्स वगैरह में, या फिर किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में एक सेकंड के लिए तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अब पूर्ण ज्ञाता है हम। जब पूर्ण ज्ञाता होगा उसका क्या लक्षण है, वो अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ किए बिना सीधे कृष्ण चेतना यानी भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो पूर्ण ज्ञाता कौन हुआ, जिसका एक एक सेकंड भगवान के चिंतन में व्यतीत हो रहा है। संपूर्ण भगवत गीता में इस तथ्य पर हर कदम पर बल दिया गया है। क्लियर है। अब हम सब जो रमन परिकर में भक्त जुड़े हुए हैं, हम कहते भक्त हैं क्योंकि भगवान ने ये स्वीकार किया है कि ये मेरा भक्त है, तो हम भी स्वीकार करते हैं भगवान हम आपके दास हैं। तो जो रमन परिकर के जितने भी यहाँ पे कबूतर हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, उनको भगवान ने ये सौभाग्य दिया, और हम सब पर इतनी कृपा है भगवान की कि कभी ना कभी हमने अनेकों बार श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर लेक्चर्स भी श्रवण किए हैं और खुद भी पठन किया होगा। तो हम तो काफी बार ये देख चुके हैं कि भगवान ने अनेक ये पूरे जितने भी अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में और अनंत श्लोकों में, इतना भगवान ने जोर दिया है इस बात पे कि मेरा चिंतन करो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरे प्रति शरणागत रहो। तो संपूर्ण भगवद गीता, इनके इन 700 श्लोकों की भगवद गीता में भगवान ने हर कदम पर बल दिया है। फिर भी भगवद गीता के अनेक हठी टीकाकार हैं जो परम सत्य और जीवात्मा को एक ही मानते हैं। जैसे, अब मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहूंगा, परंतु कुछ हैं ऐसे मूढ़ व्यक्ति, यदि हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्रील प्रभुपाद जी होते तो वो तो डायरेक्टली बोलते हैं, भैया जो पूर्ण ज्ञाता है वो थोड़ा ना किसी से डरता है, आपको बुरा मानना मानो, जो बात सत्य है वो है। तो भगवत गीता में भी जब भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरे प्रति शरणागत रहो, मेरे को नमस्कार करो, उसके बावजूद भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हठी मतलब जिद्दी, और वो ऐसे हठी हैं, हठी कौन होता है, जिसको आप जितना मर्जी समझा लो वो समझेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी समझा लो कि भैया आप जो कह रहे हो वो गलत है, भगवत गीता में श्री भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही सब जीवों के नियंता है, वो मानेगा ही नहीं। हठी का मतलब क्या है, जिद्दी, वो मानता ही नहीं। जो परम सत्य और जीवात्मा को एक ही मानते हैं कि भैया जब हम भगवान का अंश है तो हम भी तो भगवान ही हुए, ये मूर्खता वाली बात है, ये मूर्खता वाली बात है। भगवान जो हमसे कह रहे हैं हमें उसी का ही श्रवण करना चाहिए। सब कह देते हैं भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तुम अपने आप को जान लो, भगवान जान जाओगे। ये एक प्रोसेस जरूर है, प्रोसेस का एक पार्ट जरूर है अपने आप को जानना, फिर परमात्मा को जानना, परंतु अपने आप को जान लेना भगवान कृष्ण को जान लेने के बराबर नहीं हो सकता। भगवान श्री हरि को तो असंभव ही, उनके शुद्ध भक्त और जिनको वो जनाना चाहे वही से केवल जान सकते हैं। तो जो ऐसे हठी टीकाकार यदि आपको भेंट हो भी जाए कभी, तो उनसे कभी भी बहस मत कीजिए, कभी भी उनसे आप भगवत गीता के ऊपर लेके कभी ऐसे चर्चा मत कीजिए कि मेरा मानना ऐसा है और आप ऐसा बता रहे हैं, कभी भी नहीं। हमें सिर्फ दृढ़ रहना है इस बात पे कि श्री भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, हमें नहीं मतलब कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, भगवान का क्या मत है, भगवान के मुख कमल से जो वाणी निकली वो क्या कहना चाहती है, उस बात का हमें ध्यान रखना है। और जिन गुरुदेव भगवान के प्रति हम शरणागत हैं, जिन गुरुदेव भगवान के वचनों को हम सिर माथे लगाते हैं,
मन वचन कर्म से हम उनके प्रति समर्पित हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख से यदि भगवत गीता का कुछ तात्पर्य आपको बताया जाए तो अक्षर सा यानी कि एज इट इज उसको फॉलो करना है। फिर उसमें ये मती भी नहीं लगानी कि भैया गुरुदेव भगवान ने ऐसा बोला, मैं भगवत गीता खोल के देखता हूँ वैसा है भी कि नहीं। नहीं, गुरुदेव भगवान की वाणी में क्वेश्चन मार्क नहीं होता कि आपने ये कहा तो इसका मतलब क्या। नहीं, उनकी वाणी जब निकलती है सत्संग के माध्यम से तो वो सबके लिए ऐसी होती है जैसे पत्थर की लकीर। यदि आपने क्वेश्चन कर दिया उसमें तो फिर आपसे अपराध बन जाएगा, और गुरु अपराध सबसे बड़ा अपराध है। गुरु के प्रति अपराध कर दोगे तो बचेगा क्या। तो जब हम गुरुदेव भगवान के मुख से श्रीमद् भगवत गीता का या शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करते हैं, शास्त्रों को श्रवण करते हैं, तो उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना होता है, किंतु परंतु नहीं होती उसमें। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहते हैं, जिसका अर्थ है सुनकर सीखना। वैदिक ज्ञान श्रुति है, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहते हैं, जिसका अर्थ है सुनकर सीखना। सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर सीखना। वैदिक संदेश को वास्तव में कृष्ण और उनके प्रतिनिधियों जैसे विद्वानों से ग्रहण करना चाहिए। ये अभी बात हमने डिस्कस करी कि या तो श्री भगवान या फिर उनके ही प्रतिनिधित्व स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान, सिर्फ यही दो, इनके अलावा कोई नहीं। हमें किसी का ज्ञान नहीं जाना, हमें किसी का ज्ञान नहीं जानना कि कौन भगवत गीता को किस रूप में लेता है। हमें सिर्फ अपने सद्गुरुदेव भगवान की वाणी और श्री भगवान की वाणी, सिर्फ इनके अलावा कहीं और ठोर नहीं रखनी। यहाँ श्री कृष्ण ने हर बात को बहुत सूक्ष्मता से समझाया है, बहुत डिटेल्ड में जाके, और हमें इसी स्रोत से सुनना चाहिए। ठीक है, केवल सुअरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनना ही सुनना है, विद्वानों से समझना भी आवश्यक है। क्योंकि भगवान की वाणी ऐसा थोड़ी है कि बोल दिया तो हमको समझ आ गई, एक लीला मात्र ही सही। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ये ज्ञान दिया तो अर्जुन जी को ऐसा थोड़ी है कि ठीक है मान लिया, नहीं, उनको भी बीच बीच में प्रश्न आ रहे थे, तो श्री भगवान ने उन प्रश्नों का हल भी दिया। और हल ये हल ही है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो अर्जुन जी कर चुके हैं, तो हमें कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब प्रश्न जो है वो अर्जुन जी ने कर ही दिए ऑलरेडी सारी चीजों को लेके, तो हमें किस बात का प्रश्न है। हम क्या मतलब ज्यादा ज्ञानी, हम ज्यादा ज्ञानी है? नहीं भाई। तो श्री अर्जुन जी ने जो हमारे माध्यम से जो भी प्रश्न भगवान से पूछे, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, और उन सभी प्रश्नों का हल ये श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री नारायण को जिन्होंने जाना, भगवान श्री कृष्ण को जो थोड़ा जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने अनुभव किया है, उनका दर्शन किया है, वही तो समझा सकते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री सद्गुरुदेव भगवान ही बता सकते हैं कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक मर्म क्या है, वास्तविक भगवान क्या समझाना चाहते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं तो अपनी बुद्धि के स्तर से, लेकिन जब श्री सद्गुरुदेव भगवान इसको समझाएंगे तो निश्चित ही आप इसको देख पाएंगे कि आपके अंदर ये ऐसे उतरेगा जैसे मान लो आपने लोटा सीधा कर दिया और ऊपर से अमृत उसमें भरा जा रहा हो। तो इसीलिए महत्व है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ही हमें भगवान की वाणी को श्रवण करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल सैद्धांतिक चिंतन किया जाए। अभी हम क्या कर रहे हैं, सैद्धांतिक चिंतन कर रहे हैं कि हाँ प्रभु के कहने का मतलब ये हो सकता है, प्रभु के कहने का मतलब ये हो सकता है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा है, ये पता है यदि अगर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता तो बचपन से ही ना समझ गए होते। लेकिन जो ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ये किन की कृपा से है? गुरुदेव की कृपा से। हमने कहीं ना कहीं अपने गुरुदेव के, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, जब उनके मुख कमल से हमने भगवान की वाणी को श्रवण किया, तब हमारे अंदर ये सामर्थ्य आई है कि हम भगवान की वाणी को जब रीड कर रहे हैं तो चिंतन के साथ साथ हमें समझ भी आ रहा है कि भगवान हमें ये उपदेश देना चाह रहे हैं। तो कारण कौन हुआ? गुरुदेव। ये हमारे अंदर अभी जो इतनी क्षमता आई है ना भगवत गीता को समझने की, वो गुरुदेव की कृपा बल से ही है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उसका चिंतन किया जाए, हमें भगवत गीता से विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए कि ये
हमें श्रीमद् भगवत गीता से विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए कि ये जीव सदा परमेश्वर के अधीन हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार जो कोई इसे समझ लेता है वही वेदों का उद्देश्य जान पाता है। तो भैया श्रीमद् भगवत गीता को कहा भी गया है सभी वेदों का सार है ये श्रीमद् भगवत गीता। तो जब ये सार है तो इस सार को जिसने पार लिया, इस सार को जिसने समझ लिया, उतार लिया अपने हृदय में, वही क्या है, वही वेदों का उद्देश्य जान सकता है। वेद तो अनंत है, शास्त्र भी अनंत हैं, एक संख्या में गणना नहीं की जा सकती, वो एक करी गई है परंतु लेकिन यदि देखा जाए तो शास्त्र अनंत, भगवान जिस प्रकार अनंत है उनकी तो महिमा अनंत, उनके गुण अनंत, उनकी लीला अनंत, तो उनके बारे में जो वर्णन किया गया वो भी अनंत है। तो इन सब यदि सबको पढ़ना चाहेंगे ना तो उद्देश्य नहीं जान पाओगे कि वेद कहना क्या चाहता है, क्योंकि वेद इतना अथाह समुद्र है कि हम जैसे माया के रचे हुए जीव तो उसमें डुबकी लगाकर भी कुछ नहीं निकाल पाएंगे, डूब ही जाएंगे उल्टा। तो बेटर है कि जो सर्व वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता, इस सार को हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के मुख से सुने, समझें कि भगवान हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या आदेश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमें सभी वेदों का पठन करने का और सभी वेदों को समझने का लाभ प्राप्त होगा। और सब वेद कहना क्या चाहते हैं वो भी हमें समझ आ जाएगा श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने के माध्यम से। वेदों का उद्देश्य केवल और कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जिसने श्रीमद् भगवद गीता को जाना अपने गुरुदेव के बल से, और जिन्होंने श्री भगवान श्री कृष्ण को जाना, वही केवल और केवल वेदों को जान सकता है और उनके उद्देश्य को जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। पढ़ लो आप जितना हो सकता है, कोई फायदा नहीं। भजाति शब्द का बहुत महत्व है। अनेक स्थानों पर भजाति शब्द का प्रयोग परमेश्वर की सेवा के संदर्भ में किया जाता है। भजाति मीन्स मतलब हम श्री कृष्ण को भज, उनका चिंतन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वही वो ये कह रहे हैं। अनेक स्थानों पर यानी कि अलग अलग जगहों पर भजती शब्द का प्रयोग परमेश्वर की सेवा यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा के रूप में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण चेतना में परमेश्वर की भक्ति में लीन है, यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण चेतना में यानी कि जिसके पास पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञाता है, वो परमेश्वर की भक्ति में लीन होगा ही होगा। वैसे तो परमेश्वर की भक्ति में लीन है तो यह समझ जाता है कि उसने समस्त वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये अनुभूति उस जीव को हो जाती है जब उसे आभास, जब ये भगवत गीता का सार स्वरूप हमारे हृदय में उतरता है तो उसे ये भान हो जाता है कि समस्त वेदों का सार क्या है और उनका उद्देश्य क्या है। वैष्णव परंपरा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लीन है तो परम सत्य को समझने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लीन है तो कृष्ण भक्ति में ऐसा थोड़ी है कि कोई एक स्थिति हो तो उसे ही हम भक्ति मान लेंगे, नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी अनंत महिमाशाली है, तो अनंत स्वरूप भी धारण करती है। वो तो गुरुदेव भगवान हमें डिसाइड करके देते हैं कि ये तुम्हारा शेड्यूल है, ऐसे तुम्हें भक्ति करनी है, ऐसे तुम्हें इस मार्ग पे चलना है, तो वो डिसाइड करके देते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लीन है, जो भी हम डे रूटीन की सेवाएं कर रहे हैं हमारे गुरुदेव द्वारा प्रदत्त, वो परम सत्य को समझने के लिए यानी कि परम सत्य को समझने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जब गुरुदेव भगवान ने हमें बता दिया कि आपको अष्टयाम सेवा पद्धति में से 2 किन्हीं सेवाओं को फॉलो करना है या 3 सेवाओं को फॉलो करना है, या फिर जो पूर्ण दीक्षित है उनके लिए अष्टयाम सेवा पद्धति ही निर्धारित की गई है हमारे संप्रदाय में, तो जो गुरुदेव भगवान ने हमारा शेड्यूल दे दिया, तो अब ऐसा थोड़ी है कि भैया मैं गुरुदेव का शेड्यूल तो फॉलो कर ही रहा हूँ, साथ साथ मैं ऐसा भी कर लेता हूँ, नहीं। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो अपराध लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको करने का उतना फायदा नहीं है। तो बेटर ये है कि आप पूर्ण निष्ठा के साथ में सिर्फ जो गुरुदेव के द्वारा बताई गई आपकी दिनचर्या है, आप उसी में पूर्ण निष्ठा के साथ उसको फॉलो करो। तो वही वो कह रहे हैं, किसी अन्य आध्यात्मिक प्रक्रिया की करने की आवश्यकता उसे नहीं है, उसे सिर्फ वही करनी चाहिए जो उसके गुरुदेव ने उसे प्राप्त करवाई है। वह स्वयं ही उस बिंदु तक पहुंच चुका है क्योंकि वह परमेश्वर की भक्ति में लीन है। उसने ज्ञान की सभी प्रारंभिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया।
प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? अगर मैं वैसे कहूँ तो प्रारंभिक अवस्था भक्ति की क्या होती है कि हम सभी देवी देवताओं को पूजना शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी, गणपति जी महाराज, महादेव, भगवान श्री कृष्ण भी और माँ जगदम्बा भी, हम सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था होती है भक्ति की, जहाँ पे हमें सुनिश्चित नहीं होता कि हमारी निष्ठा किन में है। हम मानते तो हैं कि भैया सबको प्रणाम है, हम सभी के प्रति सम्मान दृष्टि रखते हैं, परंतु जब प्रेम की बात आएगी, भगवान के प्रति अनन्यता की बात आएगी, तो वो किन्हीं एक में ही हो सकती है। तो प्रारंभिक प्रक्रिया जो ये है, जब आपको गुरुदेव की शरणागति प्राप्त हो गई, तो जब उन्होंने आपको दे दिया कि ये शेड्यूल आपको करना है, तो आप भक्ति में प्रोग्रेस करोगे ही करोगे। तो जब आप ये करने के लेवल पे पहुंच चुके हो ना, तो जो ये प्रारंभिक अवस्था है, प्राइमरी जो स्टेजेस हैं भक्ति की, वो तो आप ऑलरेडी पार कर ही चुके हो, तभी तो आप वहां तक पहुंचे हो, तभी तो आप गुरुदेव की चरणों की शरणागति तक पहुंचे हो। परंतु यदि कोई व्यक्ति लाखों जन्मों तक चिंतन करने के बाद भी इस बिंदु तक नहीं पहुंच पाता कि कृष्ण ही परमेश्वर है और उनमें समक्ष शरणागत होना है, तो इतने वर्षों और जन्मों का उसका सारा चिंतन व्यर्थ समय की बर्बादी है। ये बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने बोली है कि कोई व्यक्ति यदि लाखों जन्मों तक चिंतन करने के बाद भी, तो आप ये देखिए, सिर्फ अपूर्ण ज्ञाता बनने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बस इसी स्थिति में लगे रहें। क्यों कहा जाता है कि आप डेली रूटीन में अपने आप को चेक करो कि आप भक्ति में कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हो? वो चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उसी अवस्था में रहे ना और उस बिंदु तक नहीं, वही कह रहे हैं कि उस बिंदु तक यदि नहीं पहुंच पाता, कौन सा बिंदु? शरणागति का, जहाँ पे गुरुदेव के प्रति शरणागत होते हैं और उन्हीं की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को जानने का अवसर मिलता है। यदि उस लेवल आप अपने आप को हम अपग्रेड नहीं करेंगे और सिर्फ इसी सिचुएशन में हम करते रहे जो कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो जो इतने वर्षों और जन्मों का जो हम चिंतन करते आए हैं या फिर जो अभी कर रहे हैं, ये सब क्या माना जाएगा? समय की बर्बादी। क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उसका एंड क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति जो प्रेम है वो हमारे अंदर आ जाए, पदार्पण हो जाए प्रेम का, यही तो एंड है। भैया भागवतिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं? उनकी सेवा के लिए। उनकी सेवा क्यों की जा रही है? उनको प्रसन्न करने के लिए। उनकी प्रसन्नता क्यों चाह रहे हैं हम? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो एंड क्या निकला? प्रेम। तो जब तक उस प्रेम बिंदु तक नहीं पहुंचोगे और सिर्फ इन्हीं क्रियाओं में अटके रहोगे, तो ये तुम्हें सत्कर्म दे सकता है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव के प्रति शरणागत इसीलिए हुआ जाता है क्योंकि वो हमें ये रियलिटी चेक देते रहते हैं कि आपके अंदर अभिमान कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या फिर आपने अभिमान का त्याग कर दिया। आपके अंदर निष्कामता आ रही है या सकामता बढ़ रही है। आप प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो। आप कहाँ लैग कर रहे हो, ये कौन बताएगा? गुरुदेव भगवान। तो हमें एक स्थिति में नहीं रहना। बहुत कम समय है जीवन का और बहुत कम समय में बहुत बड़ी अवस्था को प्राप्त करना है, और गुरुदेव में ही केवल और केवल ये सामर्थ्य है जो इस कम समय में उस अवस्था को प्राप्त करवा सकते हैं। तो हमें समय की बर्बादी नहीं करनी, हमें अपने स्तर से और ऊंचा उठना है, वही भगवान कहना चाह रहे हैं। तो अब आखिरी का श्लोक हम श्रवण करते हैं भगवत गीता का। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिस्त कृतकृत्यश्च भारत। अनुवाद: हे निष्पाप। श्री अर्जुन जी को यहाँ पे निष्पाप के नाम से भी संबोधन किया भगवान ने, क्योंकि भगवान का जिनको दर्शन है, भगवान का विश्व रूप का दर्शन जिसको हो गया, तो वो तो निष्पाप ही है ना, उसके अंदर थोड़ा ना कोई पाप रह जाएगा। तो हे निष्पाप, यह वैदिक शास्त्रों का सबसे गोपनीय अंश है, बहुत कॉन्फिडेंशियल पार्ट है ये वेदों का, श्रीमद् भगवत गीता। और अब मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ। कितनी अहेतुकी कृपा है भगवान की। यदि वो आप इमेजिन करिए, यदि वो बताते ही ना, यदि श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम ही ना हुआ होता इस भौतिक संसार में, तो हम जैसे जीवों का क्या होता? ये तो कहते हैं ना, जिस चीज की सरलता से हमें प्राप्ति हो जाए उसकी हमें वैल्यू नहीं होती, उसकी कीमत हमें
पता नहीं चलती। यदि आपके पास मान लो 1000 करोड़ या हीरे डायमंड्स रख दिए जाएं, तो आपके लिए वो महत्व बुद्धि नहीं होगी कि भैया क्या ही है, ठीक है मेरे पास तो बहुत सारे हैं। लेकिन जब एक गरीब आदमी के पास एक हीरा होगा, तो वो कितना संभाल के रखेगा उसको, उसकी कितनी आसक्ति हो जाएगी उसके अंदर। तो भगवान ने अहेतु की कृपा करके इस अत्यंत कॉन्फिडेंशियल पार्ट वेदों का जो सार है श्रीमद् भगवत गीता, हम सब बद्ध जीवों के लिए कृपा करके इसे प्रकट किया। जो भी इसे समझेगा, ये नहीं कहा जो भी इसे श्रवण करेगा, क्या कह रहे हैं, जो भी इसे समझेगा वह ज्ञानी हो जाएगा निश्चित ही। जब भगवान कह रहे हैं तो विश्वास नहीं है हमें। भगवान कह रहे हैं ना कि जो भी इसे समझेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण ज्ञानी, और उसके सभी प्रयास परिपूर्ण होंगे, केवल और केवल उसी के ही सारे प्रयास पूर्ण होंगे। अब हम इसका तात्पर्य श्रवण करते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि यही समस्त प्रकट शास्त्रों का सार है, ठीक है जी, और इसे उसी रूप में समझना चाहिए जैसा कि परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया गया है। तो कौन समझा सकता है उसी स्वरूप में, गुरुदेव भगवान। हमने थोड़ी ना ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली जो हमें पता चल गया भगवान श्री कृष्ण क्या है, कौन है। भैया झुक के चलो, बस इतना है। ये झुक जाने में सबसे बड़ी सिद्धि है। उठकर मतलब ऐंठ के चलने में ना कुछ सिद्धि नहीं है, उल्टा पिट जाओगे माया से। झुक के चलो गुरुदेव के प्रति। और गुरुदेव भगवान जिन्होंने श्री भगवान को जाना है, जिन्होंने उनको जान लिया, वही बता सकते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने जो ये भगवत गीता दी है वो किस उद्देश्य से दी है। इस प्रकार व्यक्ति बुद्धिमान और पारलौकिक ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएगा। लौकिक ज्ञान की बात नहीं की, पारलौकिक ज्ञान की बात की। हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब आप भक्ति में उच्च अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो बहुत लौकिक यानी कि जो स्पिरिचुअल जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसका जो ज्ञान है, जो भी हम स्टडीज करते हैं अब इसमें भी आप कह लो कि भैया जो उच्च अवस्था के ज्ञानी है वो कौन है, साइंटिस्ट होंगे या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या फिर एक लिमिट है, ठीक है। लेकिन तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब आप उच्च अवस्था की ओर बढ़ते हैं भक्ति में, तो ये ज्ञान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ पारलौकिक ज्ञान में भी आपको परिपूर्ण हो जाओगे आप। पारलौकिक ज्ञान यानी कि जो आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, वो कैसे काम करता है, उसका महत्व क्या है, उसकी क्या स्थिति है, उसका अंत क्या है, तो वो भगवान हमको समझा देते हैं। दूसरे शब्दों में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस दर्शन को समझकर, आप इस बात को नोट कीजिए बार बार, भगवान ने श्रवण नहीं कहा, पठन नहीं कहा। हालांकि ये करने से ही समझेगा ना इंसान। ऐसा थोड़ी है कि बिना पढ़े हम समझ जाएंगे, बिना श्रवण किए हम समझ जाएंगे। लेकिन मेन मेन बात क्या है, समझना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, समझने से बात बनेगी। तो जो परम पुरुषोत्तम भगवान के इस दर्शन को, परम पुरुषोत्तम भगवान के इस दर्शन को, दर्शन बोला है, दर्शन किस चीज का होता है, भगवान का स्वरूप ही है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसको ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान के इस आदेश को या भगवान के इस भगवत गीता के सार को या इन श्लोकों को, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। क्या बोला गया, भगवान के इस दर्शन को समझकर उनकी पारलौकिक सेवा में संलग्न होकर प्रत्येक व्यक्ति भौतिक गुणों के सभी दोषों से मुक्त हो सकता है। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। क्या कहा कि इस भगवत गीता के दर्शन को समझकर और उनकी पारलौकिक यानी कि भगवान के नित्य निकुंज की सेवा में संलग्न होकर, मतलब वहां पे हमेशा के लिए पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे ये नहीं बोला कि सिद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति या फिर अमुक व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं बोला भगवान ने। क्या बोला है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है वहां तक पहुंचने का। तो हमारा भी तो हुआ फिर। तो जो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच चुके हैं या जो अभी पहुंचने वाले हैं, तो भैया उस लाइन में हम भी तो खड़े हुए ना फिर। तो जब वो हैं तो फिर हम भी तो हैं, क्योंकि भगवान ने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन, ईच पर्सन। तो प्रत्येक व्यक्ति इन भौतिक गुणों के सभी दोषों से
मुक्त हो सकता है केवल इस श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन को समझ के। भक्ति सेवा आध्यात्मिक समझ की एक प्रक्रिया है। अध्यात्म को समझने के लिए तो भक्ति की जा रही है, तो भक्ति सेवा अध्यात्म को समझने की एक प्रोसेस है, उसको समझने का एक प्रोसेस है। जहां भक्ति सेवा विद्यमान है, यानी कि भक्ति भाव से जब हम प्रेम भाव से भगवान की सेवा करते हैं, जहां पर ये भाव है वहां भौतिक दोष नहीं रह सकते, ऑब्वियसली नहीं रह सकते। जब आप भगवान की प्रेम पूर्वक भाव से सेवा करोगे तो वहां हीनता और एक दूसरे के प्रति कपटता, छल कपट या फिर ऊंच नीच, ये भाव थोड़ी रह जाएगा, क्योंकि हम हमारा चित्त कहाँ है, भगवान के चरणों में। तो आ, वहां पे क्या नहीं रह जाएगा, भौतिक दोष नहीं रह जाते। भगवान तभी तो वो प्रेममयी सेवा कहलाई। जहाँ पे दोष आ गया फिर वो प्रेममयी सेवा नहीं कहलाएगी। हम सेवा भी कर रहे हैं, फिर हमें बीच में गुस्सा भी आ रहा है, मन नहीं लग रहा, कोई बोल देता हमें गुस्सा आ जाता है, अरे चुप हो जाओ भाई, थोड़ी देर मेरे को पूजा कर लेने दो, थोड़ी देर चुप हो जाओ, मेरे को पाठ कर लेने दो। तो ये क्या है, ये दोष आ रहे हैं बीच बीच में, तो वो प्रेममयी सेवा नहीं कहलाती। वो आपका पुरुषार्थ है, वो आपका प्रयत्न है बस, अभी वो सेवा भाव आया नहीं। जब सेवा भाव आ जाएगा ना, तो ऐसे सिद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। तो अनंत अनंत भक्तों की हमने जब महिमा सुनी, वो उनकी प्रेममयी सेवा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कितना भी अत्याचार किया गया। भक्त प्रहलाद, जिनका हमने अभी मूवी भी देखी है, महाअवतार नरसिम्हा, तो उसमें भी कितना कितना कष्ट दिया गया प्रहलाद जी को, लेकिन उनका प्रेम था भगवान के प्रति। तो इतने शोर में भी और जेल में होते हुए भी, इतने कष्टों को सहते हुए भी उन्होंने अपनी भक्ति में, अपने भाव में क्या नहीं आने दिया, दोष। गुस्सा थोड़ी आया उनको कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ पूजा कर रहा हूँ। या किसी को ऐसा भी नहीं कहा कि शांत हो जाओ, मुझे पूजा कर लेने दो। वो मगन है अपनी प्रेममयी भाव सेवा में। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया ये हमारे, हाँ, ये भाव कैसे प्राप्त हो? केवल और केवल गुरुदेव की शरणागति। शरणागति के बिना कुछ संभव नहीं होगा। तो भक्ति सेवा आध्यात्मिक समझ की एक प्रक्रिया है। हम अध्यात्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सागर प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, मैं कहता पर्पज काफी लंबा है ये, तो इसको यहीं पे ही हम रोक देते हैं ना, और इसको ठीक कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है है ना। ठीक है। तो मैं ये, समय भी हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर दें तो। ये भी काफी लंबा है, बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हो। इसको हम चलिए ठीक है, पूरे जै, जैसी आप आज्ञा करो वैसे हम चलते हैं। तो इसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और हो सकेगा तो आपके मुख कमल से ही करेंगे हम श्रवण। ठीक है, तो यहीं मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ आज्ञा अनुसार। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री हरिवंश। थैंक यू सो मच सागर प्रभु। सत्र बहुत एन्चेंटिंग था, और एक एक शब्द सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप हर एक शब्द पर वो हाईलाइट करवा रहे हो। हम जब कुछ पढ़ाई करते तो हाईलाइटर लेके बैठते हैं ना, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीए की तैयारी करते करते वो आपने वो हाईलाइटर का इतना यूज कर लिया है कि अब आप जब गीता जी का भी जब आप अध्ययन करवा रहे हो हम सबको, तो आप अपनी वाणी से अब आप हाईलाइट करना सीख गए हो। अपनी वाणी से अब आप हाईलाइट करवा देते हो, तो आपने एक एक शब्द को जो इतने अच्छे से आप, मतलब मैं इतना सुन रहा था, और एक एक पर्टिकुलर एक एक शब्द को जो आपने पकड़ा है, जनरली हम स्किप कर देते हैं और हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते। पर अभी जैसे रिसेंटली भी आपने प्रत्येक शब्द के बारे में बताया कि भगवान ने यहाँ पे किसी सिद्ध के लिए नहीं बोला या किसी बड़े भक्त के लिए नहीं बोला, बल्कि भगवान ने प्रत्येक वर्ड का उपयोग करा। यानी हर एक इंसान को जिसने ये भगवत गीता का दर्शन समझ लिया, उसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो प्रत्येक वर्ड को आपने पकड़ा, दर्शन वर्ड को आपने पकड़ा, ऐसे जो जो बीच बीच के जो आपने हर एक शब्द को जो हाईलाइट करके आप बता रहे हो, ये बहुत सुंदर बात है। और वास्तव में हम इससे सही चीज को समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सागर टू इस सुंदर सत्र के लिए। और अभी ये पेंडिंग है, इसका पर्पज मैंने बीच में इसलिए रोका कि समय हो गया था, और इसी के साथ साथ अभी पर्पज काफी लंबा था, तो आई थॉट कि इसको अच्छे से करेंगे, कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे से समझाएंगे, है ना। वो थोड़ा सा करके अब मुझे भी
मतलब वो एकदम से मैं इतना नहीं समझ सकता एकदम ना, तो थोड़ा मुझे आज जितना आपने समझा उतना पहचानने के लिए थोड़ा वो चाहिए, अच्छे से कार्य करना पड़ेगा। फिर आगे की बात समझ में आएगी। ठीक है। दोस्त टीचर हो तो संगत का असर तो आ ही जाता है, तो क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल अजीत ब्रो। मतलब पर यहाँ पे तो टीचर से ज्यादा वो एज अ सीए प्रोफेशनल की वो स्किल प्रकट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था।